अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। अक्सर बच्चे इस टॉपिक पर परेशान होते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। देखिए, सिंपल लफ्ज़ों में अगर आप देखें तो पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होगा। तो सिंपल वर्ड्स क्या हैं कि पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिनमें वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन ना हो या डेसिमल ना हो। वेरिएबल्स की पावर जो है वो लाजम होल नंबर होना चाहिए। अगर मैं आपको ये मिसाल यहाँ पर एक देता हूँ, एक सिंगल टर्म में देखता हूँ तो 5x पावर 2, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सिंगल टर्म में है। तो यहाँ पर जो ये x है, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ये वेरिएबल कहलाता है और इसकी पावर क्या है, 2 है। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना चाहिए, ये एक होल नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह लिखेंगे x के पावर -2 कर दें तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, ये एक नेगेटिव पावर है। अब यहाँ देखें, ये एक सिंगल टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह यहाँ पर 2 टर्म्स में मैंने लिखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये 3 टर्म्स हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरिएबल्स के जो पावर हैं वो पॉजिटिव या होल नंबर मिलते हैं। तो इसी तरह इस टाइप में जो भी आपको मिलेंगे एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर ये सिंगल टर्म है तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं मोनोमियल, और ये 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। तो जब भी 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन मिलते हैं आप उनको बायनोमियल भी कह सकते हैं। और ये ट्रायनोमियल है, 3 टर्म्स हैं तो इनको हम ट्रायनोमियल्स कहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। और जो आपको कंडीशंस मिल रहे हैं लिखे हुए, उनका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नेगेटिव देखते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ये 2 टर्म वाला तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो नेगेटिव है। और अगर इसमें आप देखें, ये 3 टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर इस वाले वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। और यहाँ पर एक मिसाल मैंने रखी है, 5x स्क्वायर रूट में है। देखें, स्क्वायर रूट का मतलब अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हटाकर इसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो मतलब कि 5x पर अगर रूट है तो हम रूट को चेंज कर दें तो 5x पर जो पावर बनेगी वो 1/2 की बनती है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। कभी भी किसी वेरिएबल पर अगर रूट की साइन आती है समझो कि उस वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैंने एक मिसाल रखी है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल रखा होगा तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर हम इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव बन जाएगी। तो नेगेटिव पावर हमें पॉलिनोमियल के लिए मंजूर नहीं है। इसे मैंने आपको समझा दिया है कि आप इन कंडीशंस को अगर याद रखेंगे तो आप कभी भी पॉलिनोमियल के लिए परेशान नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में जो है वेरिएबल हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। उस वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, वेरिएबल की पावर कभी भी डेसिमल नंबर में नहीं होगा। और अगर वेरिएबल पर स्क्वायर रूट है या वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर होते हैं लेकिन वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। पॉलिनोमियल्स के लिए लाजम है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिनके वेरिएबल्स के पावर जो हैं वो होल नंबर्स हों। तो उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझ आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।